बाइनरी ट्री ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बड़ी आसानी के साथ हम इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बाइनरी ट्री नो डाउट एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हर नोड के अटमोस्ट टू चिल्ड्रन होते हैं। अटमोस्ट मीन्स कि या ज़ीरो या वन या टू से ज़्यादा इसमें नहीं होंगे, तभी इसे बाइनरी ट्री कहा जाता है। अब इसके जो चिल्ड्रन हैं उनको लेफ़्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड कहा जाता है। इसकी स्ट्रक्चर देखें कि हायरार्किकल है और इसमें नोड्स होते हैं और नोड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नोड बेसिकली अगर आप देखें तो ये एलिमेंट होता है ट्री का और इसमें वैल्यू होती है और पॉइंटर्स हैं। ये एक नोड है तो इसकी देखें कि ये वैल्यू है और इसके साथ पॉइंटर्स हैं जो कि इसको कनेक्ट कर रहे हैं लेफ़्ट और राइट चाइल्ड के साथ। इसमें जो रूट होता है वो टॉप मोस्ट नोड होता है। ये टॉप मोस्ट नोड जो है ना, ये इसका रूट है इस ट्री का। और रूट एग्जैक्टली वन एक ही होता है रूट। इंटरनल नोड ऐसे नोड्स होते हैं जिनके साथ एटलीस्ट वन चाइल्ड जो है ना वो अटैच हो। ये इंटरनल चाइल्ड है, ये इंटरनल चाइल्ड है, क्योंकि इसके साथ चाइल्ड जो है ना, ये इंटरनल नोड है, ये भी इंटरनल नोड है क्योंकि इनके साथ चाइल्ड अटैच्ड हैं, एटलीस्ट वन हो। ये इंटरनल नहीं है, ये भी इंटरनल नहीं है और ये भी नहीं है। ट्री की हाइट होती है जो मसलन यहाँ पे इस एलिमेंट की अगर हम हाइट देखना चाहें तो हाइट क्या है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम ए नोड। इस नोड से लॉन्गेस्ट पाथ कहाँ तक, लीफ तक। इसकी लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, वन है। इस तरफ जाएँ तो वन है। इसकी अगर हम देखें तो इस तरफ तो वन है, लेकिन लॉन्गेस्ट देखना है तो ये वन एंड टू। इसी तरह वन एंड टू, तो इसकी लॉन्गेस्ट जो पाथ है वो टू है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो है हाइट टू है। इसकी क्या है, ज़ीरो है। इसकी टू है और इसकी वन है। इसी तरह डेप्थ होती है। डेप्थ में हम ये देखते हैं कि किसी भी नोड की यहाँ से जो इसकी पाथ की लेंथ रूट तक, ठीक है, तो लेंथ हो गई जी पाथ की फ्रॉम रूट टू नोड, रूट से उस नोड तक। इसको अगर आप देखें तो वन टू, इसको अगर हम देखें तो वन, और इसको अगर हम देखें तो वन टू एंड थ्री। तो ये डेप्थ होती है। बाइनरी ट्रीज़ की कुछ टाइप्स हैं जिनका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहली टाइप है फुल बाइनरी ट्री, जिसमें हर नोड के जो चिल्ड्रन हैं या वो ज़ीरो हों या वन हों। यहाँ पे देखें कि फुल बाइनरी ट्री हमारे पास है। इसमें इस नोड को अगर आप देखें तो इसके चिल्ड्रन टू हैं, इसके टू हैं, इसके टू हैं, इसके ज़ीरो हैं, इसके ज़ीरो हैं। तो मतलब इसमें या तो टू हैं या ज़ीरो हैं। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें देखें कि एक चिल्ड्रन मौजूद है या चिल्ड्रन नहीं है। तो ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है, जबकि ये फुल बाइनरी ट्री है। इसी तरह कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री ऐसी ट्री होती है जिसमें और तमाम उसके लेवल्स फिल्ड हों सिवाय लास्ट के। तो इसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप देखें ये फुल बाइनरी ट्री है और हम देख रहे हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। इसमें आप देखें कि इसके जितने भी यहाँ पे लेवल्स हैं वो सारे फुली फिल्ड हैं। ये लेवल भी फिल्ड है, ये भी फिल्ड है। तो आप लेवल्स को देखें तो वो सारे फिल्ड हैं। तो ऐसी ट्री को हम कहते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। एक होती है परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री में नोड्स जो है ना वो उनके एग्जैक्टली दो चिल्ड्रन होंगे, और अगर आप देखें तो तमाम लीव्स जो है ना वो सेम लेवल पे होंगे। इसको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये लेवल और ये लेवल, ऐसा नहीं है कि अगर इसमें ये दो ना होते तो हम ये कह सकते हैं कि इसके सारे नोड्स जो है एक ही लेवल पे नहीं होते। तो इसमें चिल्ड्रन दो हों लेकिन ये हो कि उनका जो लेवल है ना वो सेम हो, तो इसको परफेक्ट बाइनरी ट्री कहते हैं। ये बाइनरी सर्च ट्री ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसके हर नोड में तमाम लेवल्स जो है ना वो लेफ़्ट ट्री के नोड्स हैं वो उनकी वैल्यू कम हो और राइट सब ट्री के नोड्स की वैल्यू ग्रेटर हो। अगर आप देखें कि इसको आप इसके साथ देखें तो यहाँ पे ट्री वाइज भी अगर आप देखें तो इनके नोड्स की जो है ना वैल्यू इसकी लेफ़्ट वाले की कम है, राइट की ज़्यादा है। अगर इंडिविजुअल नोड्स भी देखें तो इसकी वैल्यू इसकी निस्बत कम है।
और इसकी वैल्यू इसकी निस्बत कम है, तो इसको ऐसी ट्री जिसमें कि इसके इसके लेफ्ट सब ट्री जो है ना, उसकी तमाम वैल्यूज़ राइट सब ट्री की वैल्यूज़ से कम हो, तो इसको बाइनरी सर्च ट्री कहते हैं।